जिस साल हम मूंग लगाते हैं पूरे क्षेत्र में खुशहाली आ जाती है, बाजार गुलजार हो जाते हैं, मजदूरों के घर में पैसा जाता है, व्यापारियों के घर में पैसा जाता है और मूंग की फसल से पूरी तरफ एक रौनक सी खड़ी हो जाती है। इसलिए हम हमेशा मूंग की फसल लगाने के पक्षधर रहे। सबसे पहले हमने 6 महीने संघर्ष किया और सरकार को यह बताकर कन्विंस किया कि गर्मी में क्षेत्र के किसानों को पानी देने से एक क्षेत्र में एक नया तरीके का विकास आपको नजर आएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सरकार ने वो बात मानी और तभी से नहर का काम शुरू हुआ है। इस बार भी हम लोग नहर के पानी को लेकर काफी सीरियस रहे हैं। दिसंबर से ही हम लोगों ने सरकार को इस विषय पर चेताना शुरू कर दिया था, पानी के प्रबंधन पर बात करना शुरू कर दी थी। उसी का परिणाम है कि आज हमारे किसानों के लिए नहर का पानी छूटा है। परंतु इसमें एक बड़ा बात यह है कि जिस स्तर का जो डैम में पानी है उस हिसाब से जो नहरों में पानी आना चाहिए था वो पानी नहीं आ रहा है। एक तो सरकार ने नहर को लेट किया, दूसरा गेज कम कर रहा। इससे हमारे किसानों की बोनी पिछड़ रही है, किसान परेशान है और वो परेशान इसलिए है कि अगर बोनी पिछड़ेगी तो उधर बाद में मानसून का जोखिम बढ़ जाएगा। बहुत नुकसान होता है जब बारिश हो जाती है तो इतनी महंगी फसल, इतनी मेहनत की फसल, इतनी महत्वपूर्ण फसल हमारी बर्बादी की तरफ चल जाती है। साथियों, अभी पूरी तरीके से हरदम है, शासन प्रशासन किसानों के लिए फिक्रमंद नजर नहीं आ रहा। किसानों के ऊपर उनकी जो सोच है वो सकारात्मक दिख नहीं रही है, बड़ा ढीलम ढाला काम उनका दिख रहा। इसीलिए हमारे किसानों को जो जितना क्यूसिक पानी हरदा में चाहिए था 2200 क्यूसिक पानी वो मिल नहीं रहा, उससे आधा पानी मिल रहा। इसलिए हमारे पूरे किसान परेशान हैं। टेल के किसान, हेड के किसान आपस में लड़ रहे हैं, आपस में परेशान हैं। अब इस परेशानी को हम लोगों को मिलकर दूर करना पड़ेगा। अब किसी के भरोसे हम नहीं रह सकते, अब किसानों को हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके खेत तक पानी पहुंचाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी अच्छी फसल हो, उसमें कोई व्यवधान नहीं आने देंगे। हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। बस आप सब लोग संगठित हो जाइए, छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए ये दलगत राजनीति, ए पार्टी बी पार्टी, ए ग्रुप बी ग्रुप, सबको छोड़ दीजिए। हर गांव का किसान इकट्ठा हो जाए, अपने अपने गांव में 5-5, 10-10 लोग संगठित हो जाओ, छोटे मोटे धरने चालू कर दो। हम उस धरनों में पूरी ताकत के साथ आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, प्रशासन को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ये काम कलेक्टर का है, ये काम नहर विभाग का, ये काम एसडीएम का है, ये काम तहसीलदार का है, बाकी विभागों का है कि वो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाए, वो गेज मेंटेन करे। उनका काम है तवा पर लड़ना, हमारा काम नहीं है। उनको जगाने के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठे हो जाओ, अपने अपने गांवों में मीटिंग कर लो। कल से हम लोग जहां भी तकलीफ आएगी वहां हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक हम लोग सबसे पहले आ जाते थे, समस्या के पहले हम लोग लड़ना शुरू कर देते थे। इस बार हमने भी देखा कि कितना प्रभाव लोग इस पे लगाते हैं, पर बड़ी निराशा हुई। अभी तक जिम्मेदारी पूर्ण जिन्हें लड़ना चाहिए था वो लोग लड़ नहीं रहे। इसलिए हम सब किसान मिलकर अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। आपसे मेरा यही आग्रह है, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। पानी हक है, लेकर आएंगे, कोई चंद नहीं रोक सकता है। सरकार को देना पड़ेगा, खेत तक पहुंचाना पड़ेगा। यह सरकार की जिम्मेदारी और ये हम पूरी कराएंगे।